हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ केम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं या फिर हम लोग इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं क्या उन्हें सीएसआईआर नेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या उन्हें सीएसआईआर नेट जून 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। आपके लिए परफेक्ट टाइम क्या है इस एग्जाम की तैयारी करने की, और आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट स्ट्रेटजी भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत है मैथ केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैथ केम क्लासेस पर हम आप सभी को सीएसआईआर नेट, केमिकल साइंस की, गेट केमिस्ट्री की, असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले एग्जाम्स की, पीजीटी की, वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं मैथ केम क्लासेस के सीएसआईआर नेट जून 2025 के बैच के। अभी दिसंबर वाली प्रिपरेशन चल रही है तो उसके भी रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप हम पर रिलाई कर सके कि हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए काम की बात रहेगी, बिकॉज वी हैव बीन टीचिंग फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहला जो आपका डिस्कशन आएगा वो सबसे पहली बात तो यही आएगी कि भाई आपको एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर पहले आपको एमएससी पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि अभी स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन या फिर सेकेंड ईयर का वेट करें। तो देखिए, आपका अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर का मंथ चल रहा है। आप अभी इस एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, एमएससी में होंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर में। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेम के आपके एग्जाम्स भी होने वाले होंगे, सेमेस्टर के एग्जाम्स भी होने वाले होंगे और सेमेस्टर का एग्जाम भी आपका आने वाला है। साथ ही साथ में दिसंबर 2025 के सीएसआईआर नेट का एग्जाम भी आने वाला है। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का भी एग्जाम आने वाला है। और आपका अभी अभी अगर स्टार्ट हुआ है प्रिपरेशन या फिर अभी अभी आपने एमएससी करी है, पहला साल है आपका, आप में से काफी लोग आईआईटी एनआईटी में भी होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी होंगे, अच्छी ऐसी यूनिवर्सिटीज में होंगे जहां पर डेली आपको जाना होता है, आपको क्लासेस करनी होती हैं, लैब में भी आपका थोड़ा बहुत काम होता है, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम कम रहेगा। अब इसी कैटेगरी में और भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो लोग क्या है कि मान लो एमएससी में नहीं है बट बहुत साल हो गए उनको तैयारी करे हुए और वो अभी तैयारी करना चाहते हैं, बट दिसंबर का एग्जाम आने वाला है और तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। तो आपको सबसे पहली बात एक बात समझनी है कि आपका जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, अगर आप एक बार सीएसआईआर नेट के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ डालेंगे सीएसआईआर नेट के, तो आपका एमएससी का सिलेबस अपने मन से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा और चौथा, पूरा दोनों सालों का अगर ईयरली चलता है आपके यहाँ तो दोनों ईयर का आपका एमएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपने मन से, सीएसआईआर नेट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो। साथ ही साथ में आगे चल के अगर मान लो आपको पीजीटी की तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, पीएचडी करनी है, इन तीनों ही कैटेगरी में पीएचडी करने के लिए भी आपको नेट चाहिए ही चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपको सिलेबस पढ़ना है, पीजीटी केमिस्ट्री का जो आपको सिलेबस पढ़ना है, एमएससी केमिस्ट्री का जो आपको सिलेबस पढ़ना है, कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये सारा सिलेबस आपकी सीएसआईआर नेट की केमिकल साइंस की तैयारी से कवर हो जाएगा। तो क्यों ना आप एक 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 की तैयारी अलग करे बिना एक बार में ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालें और फिर उसके बाद आप क्या करें, अपने एग्जाम्स जो भी चाहें वो फटाफट क्लियर कर लें। तो अभी तो आपके पास दिसंबर के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 45 डेज ही बचे हुए हैं और 45 डेज के साथ साथ आपके पास आपके एग्जाम्स भी होंगे सेमेस्टर के। तो आप अभी तो आपके सामने एकदम से बर्डन आ जाएगा। अगर आप सोचो कि दिसंबर का ही पेपर देना है तो फिर तो आपके लिए बहुत टेंशन वाली बात आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक और बात और ये सोच लेना कि यार चलो मैं पहले नेट क्या करता हूं, पहले अपना सेमेस्टर एग्जाम दे लेता हूं या फिर पहले मैं एमएससी का पहला साल कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद तैयारी करूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप मास्टर्स क्यों कर रहे हैं, आपके यही एम होने चाहिए, मास्टर्स कर रहे हैं तो आप इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको करना है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी या फिर पीजीटी जैसी वैकेंसी, या फिर साथ ही साथ एमएससी के बाद टीचिंग, यही आपका एम होगा, इसलिए आप एमएससी कर रहे हैं। तो इस एम को ध्यान में रखते हुए आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो गोल होना चाहिए सीएसआईआर नेट के एग्जाम को तैयारी करना, ताकि सब कुछ आपका तैयार हो जाए। हाँ, अब जो टॉपिक्स आपके एमएससी के पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, या फिर जो भी आपका एमएससी का एग्जाम में सिलेबस आने वाला है, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको आप चाहें तो सीएसआईआर नेट की तैयारी में पहले पढ़ लें। उससे फायदा क्या होगा कि आपका सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं खराब होगा और तैयारी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के अगर पूरे सिलेबस को आप देखोगे ना
तो सिलेबस को पूरा आपको मैं दिखा देता हूं। पहले तो सिलेबस अगर आप पूरा देखोगे तो आपका सिलेबस काफी बड़ा है CSIR नेट केमिकल साइंस का। ये सिलेबस है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस दिया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री में इतने ये टॉपिक और ये टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास अराउंड 30 to 34 टॉपिक्स, अराउंड 30+ टॉपिक्स हैं, समझ लीजिए 30+ आपके पास टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और 30+ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अगर आप टाइम देंगे तो देखो आपको आपका कॉलेज ही 2 साल में सिलेबस को पढ़ाने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 साल लगता है अगर आप आराम से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करें अपने मन से, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत ऐसा नहीं होता है कि आपको भाई डेडिकेटेड वे में सब कुछ दे दिया जाता है, आपको बुक्स बता दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप बुक्स की रेफरेंस बुक से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज्यादा लंबा समय चाहिए। तो फिर तो आप MSc कंप्लीट करने के बाद भी तैयारी करोगे तब भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये 30 टॉपिक कंप्लीट करने में बहुत आपका सिलेबस में टाइम लगने वाला है। तो इसलिए काफी सारी चीजें आपको पहले से अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी होंगी। और उनमें से क्या क्लियर है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपके लिए क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, और जून 2026 का जो आपका CSIR नेट का एग्जाम आने वाला है वो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम है, और ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है जब आप उस एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपके पास नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, 6 महीने वो है, आपके पास 8 महीने का समय है। और अगर आप CSIR नेट के लिए डेली अपनी, चाहे जॉब चल रही है आपकी या फिर मास्टर्स के जो आपकी क्लासेस लैब चल रही है, उसके अलावा अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ शाम को सोने से पहले अर्ली मॉर्निंग में अगर 3-4 घंटे 2-3 घंटे की कंसिस्टेंसी को बनाते हुए आप पूरे 6-7-8 महीने पढ़ डालें तो आपका पूरा सिलेबस बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। और इसके लिए मैटकेम क्लासेस आप सभी को बहुत हेल्प भी करेगी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, आपको बेसिक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से, और वो भी CSIR नेट लेवल तक के, जेई के भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, इस टाइप के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऐसे टॉपिक्स आपको क्या करने चाहिए, पढ़ने स्टार्ट कर देने चाहिए। यहाँ पर GOC लिख लीजिए, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप काइनेटिक्स को भी लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ में काइनेटिक्स का इलेक्ट्रो भी लिख लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टार्टिंग में बेसिक में काफी काम आते हैं। तो आपको पहले बेसिक टॉपिक से पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, फंडामेंटल टॉपिक से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद आप लेक्चर्स या फिर किसी ना किसी कंटेंट को फॉलो करिए रेगुलरली, अपने नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नोट्स जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाएगी तब तक आपके काम आने वाले हैं। और इसके बाद हर वीक में कुछ ना कुछ क्विजेस के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू आप चीजों को रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है, तब आपकी तैयारी होगी। अच्छा, किन गलतियों को आपको नहीं करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि MSc कंप्लीट हो जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर MSc कर ही क्यों रहे हो, साथ ही साथ कर लो, यही टाइम है, एक पूरा एनवायरनमेंट है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, तो इसी टाइम पर इस एग्जाम को निकाल कर खत्म कर दो। इसके बाद रैंडम टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडम टॉपिक ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। आप GOC पढ़ते हैं, पता चले 2 महीने GOC पढ़ रहे हैं, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं 3 महीने वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। या फिर जो सेमेस्टर में आने वाला है, अब 1 महीना सेमेस्टर में लग गया, फिर 1 महीना नेट में लग गया, फिर 1 महीना मनी नहीं लगा, तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर वे में अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ MSc में जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं उस तरीके से ही तैयारी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर कोर्स आपके पास होगा ना, तो आप सिलेबस को कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर हम कैसे मदद कर सकते हैं, आपकी मैटकेम क्लासेस आपके लिए कैसे मदद कर सकता है, तो हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है, जिसको आप पढ़ें अगर तो 6 महीने उसको पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपका सेमेस्टर भी अच्छा हो जाएगा, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी और आपका नेट भी निकल जाएगा। आने वाले PGT के एग्जाम, TGT के एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स को बड़े आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। कहीं पर भी जाएंगे तो टीचिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वे में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आप यूट्यूब पर क्लासेस देखते हैं। तो मैटकेम क्लासेस क्या कर रही है ना, कल से मैटकेम क्लासेस का 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2026 के लिए। उसमें हम आपको पूरा सिलेबस एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग अच्छे से लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, बाइलैंग्वेज माध्यम से, चैप्टर वाइज असाइनमेंट देकर, PYQ करवाकर, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाकर आप सभी के लिए अभी से आपको तैयारी कराना स्टार्ट करा देंगे, ताकि जब अगला साल आपका आए, MSc सेकेंड ईयर में हो, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बस आप एग्जाम की तैयारी करते रहें, ठीक है।
तो इसके लिए देखिए यहां पर ध्यान से, ये तो जून 2025 के एग्जाम की नोटिस है। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे उसके बाद फिर क्या कहते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो ये मैं आपको पूरा क्या करूंगा, कल मैटकेम क्लासेस का बैच का अनाउंसमेंट होगा 9 PM पर, ठीक है। तो आपका CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2026 के लिए मैटकेम क्लासेस का एक नया बैच आ रहा है, और वो बैच आपका कल 9 PM पर लाइव होगा, ठीक है। सैटरडे के दिन 9 PM पर, कल के दिन मैं उसमें लाइव आपको सारी प्लानिंग बताऊंगा। जो अभी मैं इस वीडियो में प्लान नहीं बता रहा हूं आपको, बस मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूं। वहां पर मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, 1 नवंबर से लेकर भाई अपना अप्रैल के एंड तक हम कैसे सिलेबस करेंगे, तो आपका पूरा नवंबर मंथ का प्लान, और इस तरीके से आपको पूरा एक प्लान बताया जाएगा। प्लान बताने के बाद फिर हम आपको पूरा A to Z डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से हम, जैसे मान लो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है मैटकेम क्लासेस का, तो क्रैश कोर्स का एक प्रॉपर शेड्यूल चल रहा है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस देखनी होती हैं, और इस तरीके से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नवंबर के मंथ में जाकर दिसंबर के मंथ में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से एक मैटकेम क्लासेस का नया बैच आएगा, वो कल अनाउंसमेंट मैं करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको नवंबर के मंथ में क्या पढ़ना है, दिसंबर के मंथ में क्या पढ़ना है, जनवरी के मंथ में क्या पढ़ना है, फरवरी के मंथ में क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो प्रॉपर प्लान मैं आपको बता दूंगा। आज ये वीडियो आप सभी के लिए, तो कल वाला जो सेशन आने वाला है उसका रिमाइंडर है, दूसरा आप सभी MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके और जितना स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी CSIR नेट की तैयारी स्टार्ट कर दे, वो आपके लिए अच्छा है। और जून 2026 की तैयारी स्टार्ट करने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम एक बार 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ डेली 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए क्यों ना हम बार बार वही करें कि भाई दिसंबर का एग्जाम आने वाला है, मतलब 2-3 महीने बचते हैं, तभी तैयारी करने से अच्छा है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए कल 9 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। सारी बातें मैं उसको बहुत डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। इसके बाद अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल गाइस टुमारो एट 9 PM लाइव ऑन मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।